अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना यासिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। एक हफ्ते बाद मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाऊंगा। मुझे जाना तो पड़ेगा, इसलिए कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। कल रात को जब मैं पार्टी में गई तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं बहुत बेचैन हो रही थी और मुझे सांस भी सही नहीं आ रहा था, लेकिन पार्टी में रहना भी मजबूरी थी। पर सारा वक्त मेरी तबीयत ख़राब रही। मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो रही है कि मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे आज जल्दी निकलना है, मेरा इंटरव्यू है, मुझे इंटरव्यू पे टाइम पर पहुंचना है। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं इंटरव्यू में लेट हो जाता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं इंटरव्यू में लेट हो गया तो फिर क्या होगा? इस तरह की बहुत सी परेशान सोचें हमारे जहन में चलती रहती हैं और हमें एंग्शियस करती रहती हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, यानी एंग्जाइटी पर। एंग्जाइटी से मुराद है बेजा खौफ। फ्यूचर के हवाले से आपके अंदर खौफ बैठ जाता है कि कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा या किसी वक्त पर कुछ हो जाएगा। एंग्जाइटी अगर नॉर्मल रेंज में हो तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं और हमारी एंग्जाइटी किसी डिसऑर्डर की शक्ल ले रही है। जैसे कि जब सारा दिन आप परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, फ्यूचर के हवाले से प्रॉब्लम्स महसूस करते रहते हैं, तो इसको हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं, अगर इसकी वजह से फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है तो। आम तौर पे किसी भी हवाले से अगर आपके अंदर कोई खौफ आता है तो उसके नतीजे में आप दो तरह के रवैये अपनाते हैं। या तो आप उसका मुकाबला करते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं, यानी फ़ाइट और फ्लाइट। और यही फ़ाइट या फ्लाइट करने वाला जो रवैया होता है, इसके साथ हमारे बॉडी के सिम्टम्स रिलेट करते हैं, वो सिम्टम्स जो कि हमें एंग्जाइटी में महसूस होते हैं, जैसे कि बेचैनी, घबराहट, दिल की धड़कन का तेज़ होना, सांस बहुत तेज़ आना या लगना कि सांस नहीं आ रहा है, सीने पर दबाव, बाएं बाजू में दर्द, इसी तरह से बॉडी में बहुत से सिम्टम्स महसूस होते हैं। ये सारे सिम्टम्स आपको फ़ाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब ये सिम्टम्स हमें हर वक्त महसूस होना शुरू हो जाएं या बार बार महसूस हों, दिन में कई दफ़ा आपको लगे कि मेरी तबीयत बेचैन हो रही है, घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको इलाज की ज़रूरत है। एंग्जाइटी में मोस्टली हम अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में या दुनिया के बारे में खौफज़दा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमें लगता है कि हमें कुछ हो जाएगा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, इस तरह की सोच हमारे जहन में आने लगती है। इसी तरह से अपने प्यारों के लिए ये सोच आती है कि उसे कुछ हो ना जाए, वो बाहर निकला है, उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। इसी तरह से तीसरे नंबर पे दुनिया की परेशानी होती है, यानी ज़लज़ला आ गया तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, सैलाब आ गया तो क्या होगा। ये सारी सोचें हमें परेशान करती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा हमें अपने हवाले से सोच आती है। एंग्जाइटी में आपकी सोचें तो खौफज़दा हो जाती हैं, उसके साथ साथ जो बॉडी में सिम्टम्स होते हैं उसमें एक बहुत अहम सिम्टम होता है कि आपको मैदे के मसले शुरू हो जाते हैं। इसको हम कई दफ़ा IBS के साथ भी रिलेट करते हैं। अदरवाइज़ आपको मुस्तकिल एसिडिटी महसूस होती है, मैदे में दर्द महसूस होता है, दबाव महसूस होता है, लगता है कि खाना हज़म नहीं हो रहा। इसी वजह से अक्सर लोग खाना कम कर देते हैं कि भाई खाना हज़म नहीं हो रहा, मैं ज़्यादा नहीं खा सकता, और इसी वजह से आपका वज़न गिरना शुरू हो जाता है। भूख उड़ जाती है और साथ ही साथ नींद में भी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। कई लोग इतने ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं कि उनको सारी रात नींद नहीं आती, और कई लोग एंग्जाइटी से बचने के लिए, एंग्जाइटी की सोचों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं। अगर इसको वक्त पर मैनेज ना किया जाए तो फिर हम इसके हवाले से होपलेस होना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब शायद हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, अब इसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकती, मुझे हर वक्त मौत का खौफ या किसी और चीज़ का खौफ सताता रहेगा और मैं इसी तरह से ज़िंदगी गुजारूंगी।
और जब हमारी उम्मीदें ख़त्म होने लगती हैं, हम लो फील करना शुरू हो जाते हैं, तो कई दफ़ा हम सुसाइडल भी हो जाते हैं। और इसके साथ हमारे अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा नुमायाँ होने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि एंग्ज़ाइटी के साथ डिप्रेशन भी नज़र आ रहा होता है, अगर एंग्ज़ाइटी पुरानी है तो। अगर आपको पता चलता है कि आप में ये सारे सिम्टम्स हैं या आपके किसी प्यारे में ये सारे सिम्टम्स हैं, तो आपने फ़ौरन अलर्ट हो जाना है और उसके इलाज के लिए कोशिश करनी है। इलाज के लिए हम सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इसलिए कि साइकोलॉजिस्ट आपको ऐसे तरीके सिखाता है जिन तरीक़ों से आप अपनी सोचों को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी इमोशंस को, अपने बॉडी के सिम्टम्स को बेहतर कर सकते हैं और एक बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर सकते हैं। अगर एंग्ज़ाइटी बहुत पुरानी हो गई हो तो फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर मेडिकेशन की ज़रूरत हो तो फिर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एंग्ज़ाइटी के बारे में बताया है कि इसमें हमें किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, सोचों में क्या तब्दीली आती है, जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं, किस तरह के एहसासात होते हैं, किस तरह की इमोशंस होती हैं। एंग्ज़ाइटी के इलाज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।